आइए जानते हैं झारखंड के 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। पूर्वी सिंहभूम में 25,000 लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी JSLPS को उपायुक्त ने इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 25,000 लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया है। स्वयं सहायता समूह की दीदियों को स्वरोजगार में मदद के लिए ये कार्य किए जा रहे हैं। मरीजों के जीवन से हो रहा खिलवाड़। मेराल में नीम हकीम मरीजों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। गढ़वा मझगांव के मुख्य मार्ग पर ओखरगढ़ा चौक के पास अवैध क्लिनिक खोले गए हैं। यहाँ फार्मासिस्ट बिना लाइसेंस के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। गढ़वा में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद। गढ़वा शहर के उचरी रेलवे ट्रैक के पास एक 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की पहचान नहीं हो पाई और पुलिस उसे 72 घंटे तक शीतगृह में रखेगी। मैया सम्मान योजना में महिलाओं को ठगा जा रहा है। महादेव चंदवारा में CPI अंचल कमेटी की बैठक हुई, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ 18 फरवरी को धरना देने का निर्णय लिया गया है। अंचल मंत्री सच्चिदानंद पांडे ने पिछले कार्यक्रम की रिपोर्ट पेश की। लिंग जांच पर रोक लगाने को लेकर निकाली गई रैली। 15 प्रखंड के रेफरल अस्पताल ने कर्मियों ने बुधवार को लिंग जांच पर रोक लगाने हेतु रैली निकाली। रैली अस्पताल परिसर से लेकर मेन बाजार होते हुए वापस आई। लटके आवेदनों को स्वीकृत करने योजना का लाभ दे उपायुक्त। लोहरदगा में उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें मनरेगा, आवास योजना और अन्य योजना की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे प्रगतिशील कार्य में रहें, लटके हुए आवेदनों को स्वीकृत करें। सबकी योजना सबका विकास अभियान के तहत प्रशिक्षण शुरू। सिमडेगा में बुधवार को सबकी योजना सबका विकास अभियान के तहत 2 दिनी प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख सुशीला देवी ने किया। इसमें पंचायत सेक्रेटरी प्रज्ञा केंद्र संचालकों को ग्राम पंचायत विकास में बुलाकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। सिमडेगा में 3 फरवरी को सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। विभिन्न शिक्षण संस्थानों और गली मोहल्लों में छात्रों द्वारा मां सरस्वती की पूजा की तैयारी 1 महीना पहले से चल रही है। बिना पुल के सड़क का क्या फ़ायदा। सिमडेगा में करोड़ों की लागत से सड़क निर्माण हो रहा है, लेकिन पालामाड़ा नदी पर क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण नहीं हो रहा है। स्थानीय लोग चिंतित है कि बिना पुल के सड़क का कोई फायदा नहीं होगा। सेव गर्ल चाइल्ड कैंपेन के तहत निकाली गई जागरूकता रैली। पलामू जिला स्वास्थ्य समिति ने सेव गर्ल चाइल्ड कैंपेन के अंतर्गत जागरूकता रैली निकाली। उपायुक्त शशि रंजन और डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने रैली का उद्घाटन किया। महाकुंभ स्पेशल बनकर गई रांची चौपन एक्सप्रेस। प्रयागराज में महाकुंभ के मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए पलामू से तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ी। रेलवे ने 54 रांची एक्सप्रेस को स्पेशल ट्रेन बनाकर रवाना किया, जिससे रांची जाने वाली यात्रियों को थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पलामू के व्यवसायियों को विकास और राहत देने वाला बजट चाहिए। पलामू वासियों की उम्मीदें केंद्र सरकार के वित्त वर्ष 2025 से 26 के बजट को लेकर बढ़ी है। व्यवसायियों ने विकास, मध्यम वर्ग को राहत और नए स्टार्टअप के प्रोत्साहन की अपेक्षा की है। उन्हें सुरक्षा और सुविधा से ज़्यादा यहाँ पर रोजगार की ज़रूरत है। गृहिणियों को महंगाई कम करने की आस तो युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने की उम्मीदें। हजारीबाग में बजट 2025 के आसपास आम लोगों की उम्मीदें बढ़ रही है। गृहिणियों को महंगाई कम होने की उम्मीद है, जबकि युवा पीढ़ी रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। लोग पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की चीज़ों के महंगाई से तंग आ चुके हैं। बादलों ने बढ़ाई ठंड, राहत को अभी करना होगा इंतजार। धनबाद में बादलों के कारण ठंड बढ़ गई। न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस रहा। कुहासे और ठंडी हवाएं ने सर्दी का एहसास कराया। अगले 2 दिनों तक ठंड में राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने बताया कि 2 दिनों तक काफ़ी ठंड बढ़ सकती है।
वन विभाग से एनओसी नहीं मिलने से 2 ग्रिड चालू नहीं। धनबाद में महुदा और पुटकी ग्रिड 1 साल से तैयार है, लेकिन वन विभाग ने एनओसी नहीं मिलने के कारण चालू नहीं हो सके। एनओसी मिलने पर 2 महीनों में ग्रिड चालू हो जाएंगे और नियमित बिजली आपूर्ति शुरू होगी। जिले में सरकारी स्कूलों के 50% बच्चे नहीं कर पाते घटाव। पूर्वी सिंहभूम जिले में 6ठी से 8वीं कक्षा के 57.2% बच्चे गणित में कमज़ोर हैं, जबकि 42.8% बच्चे ही भाग कर पाते हैं। कक्षा 3 से 5 के 50% बच्चे जोड़ घटाव नहीं जानते हैं। सरकारी स्कूल में 84% बच्चों का हालत गंभीर है। झारखंड पुलिस की बड़ी कामयाबी, पकड़े गए 2 दुर्दांत नक्सली, हथियार बरामद। झारखंड के पारसनाथ में गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ के नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी कामयाबी मिली। इनामी नक्सली रणविजय महतो की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पारसनाथ पर्वत की तराई करने का निर्णय लिया। झारखंड में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़, 1 महिला समेत 2 नक्सली मार गिराए। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 1 महिला समेत 2 माओवादी मारे गए। मरे हुए नक्सलियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। नगर निकाय के चुनाव के लिए समितियों का गठन करेगी कांग्रेस। झारखंड कांग्रेस नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें नगर निकाय चुनाव के सफल संचालन के लिए 11 सदस्यीय चुनाव समिति का गठन होगा। ABCM जय फ्रॉड केस करने वाले निजी अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। अब्बू इमरान। झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक अब्बू इमरान ने कहा कि रांची के सभी निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्रॉड मामलों से बचने की हिदायत दी गई है। उन्होंने अस्पतालों में प्रबंधन से सतर्क रहने की संभावना की है। सादा पान मसाला की बिक्री पर लगेगा प्रतिबंध। इरफान। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड सरकार बेटियों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने PCPNDT अधिनियम के पालन में सख्ती बरतने और दवा दुकानों की जांच के निर्देश दिए। कोल्ड स्टोरेज का काम समय पर पूरा करे शिल्पी। रांची में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भवन निर्माण में गुणवत्ता पर जोर दिया। उन्होंने 19 निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज के कार्य को समय सीमा पर पूरा करने का निर्देश दिया है। युवाओं को शिक्षा और रोजगार को मजबूत बनाने वाला बजट चाहिए। झारखंड के युवाओं को आगामी बजट से शिक्षा और रोजगार के लिए उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि शिक्षा को मजबूत किए बिना देश का विकास संभव नहीं है। नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाने और शिक्षा संस्थानों में बढ़ाने की यहाँ पर बात की है। तो यही था आज का मुख्य खबर। ऐसे ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।